हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश जाखड़। हमारी यूट्यूब चैनल एमके टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक नया प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें आपको मैं पंखे के बारे में बताऊंगा कि पंखे के कौन कौन से भाग होते हैं, पंखे के कौन कौन से भाग होते हैं और उसकी वाइंडिंग कैसे की जाती है, वाइंडिंग रिवाइंडिंग जो है वो मैं सारी चीजें बताऊंगा। तो इसके में ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, प्रैक्टिकल थोड़ा लंबा है, तो इसको मैं 3-4 भागों में बनाऊंगा या 1-2 भाग, जितने भी भाग होंगे उनमें मैं बना लूंगा इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आज का जो उद्देश्य है अपना, जो आज का प्रैक्टिकल करने का उद्देश्य है वो है पंखे के भागों का अध्ययन करना। पंखे के भागों का अध्ययन करना कि पंखे में कौन कौन से भाग होते हैं। तो हालांकि पंखे में जो मुख्य भाग है, पंखे के मुख्य जो भाग है वो 2 भाग होते हैं। पंखे के मुख्य जो भाग है, पंखे के भाग वो कितने होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहला जो है वो है स्टेटर, पहला भाग है स्टेटर और दूसरा भाग है रोटर। ये मुख्य भाग है पंखे के। ठीक है दोस्तों, तो पहला भाग है स्टेटर और दूसरा भाग है रोटर। हालांकि वैसे तो इनके अलावा भी काफी भाग होते हैं, जैसे बेरिंग है, सापट है, बॉडी है और इसके अलावा स्क्रू है इसके। तो ऐसे बहुत सारे भाग होते हैं, लेकिन इसके जो मुख्य भाग होते हैं वो मुख्य भाग कितने होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक तो होता है स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। अब देखो, स्टेटर किसे कहेंगे? स्टेटर कहेंगे मोटर का स्थिर रहने वाला भाग। क्या कहलाता है? स्टेटर कहलाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्टेटर किसे कहेंगे? मोटर का स्थिर रहने वाला भाग, स्थिर रहने वाला भाग क्या कहलाता है? स्टेटर कहलाता है। स्टेटर कहलाता है। तो स्टेटर किसे कहेंगे? मोटर का स्थिर रहने वाला भाग क्या कहलाता है? स्टेटर कहलाता है। और रोटर, मोटर का घूमने वाला भाग रोटर कहलाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा मोटर का घूमने वाला भाग रोटर कहलाता है। रोटर कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया स्टेटर और रोटर। यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, स्टेटर का मतलब होता है स्थिर रहना और रोटर का मतलब होता है घूमना, रोटेटिंग करना। तो मोटर का जो स्थिर भाग होता है उसे क्या कहेंगे? स्टेटर। और मोटर का जो घूमने वाला भाग है उसे क्या कहेंगे? रोटर। मोटर का घूमने वाला भाग रोटर, स्थिर रहने वाला भाग स्टेटर। स्थिर रहने वाला भाग स्टेटर, घूमने वाला भाग रोटर। ठीक है, तो पंखे के ये 2 मुख्य भाग होते हैं। पंखा हो या फिर जितनी भी अपने मोटरें वगैरह है, तो इनमें भी ये 2 मुख्य भाग होते हैं। एक तो होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। तो सब में स्टेटर और रोटर की परिभाषा यही रहेगी कि स्थिर रहने वाला भाग स्टेटर और घूमने वाला भाग रोटर कहलाता है। ठीक है, अब देखो स्टेटर, पहला भाग जो है स्टेटर, इसको समझ लेते हैं कि स्टेटर क्या होता है। स्टेटर तो मोटर का स्थिर रहने वाला भाग स्टेटर कहलाता है। स्टेटर के अंदर वाइंडिंग की जाती है। स्टेटर के अंदर क्या की जाती है? वाइंडिंग। स्टेटर के अंदर वाइंडिंग की जाती है। और जो वाइंडिंग है ये तांबे की वाइंडिंग करते हैं, तांबे या एल्यूमिनियम की वाइंडिंग करते हैं। और जो वाइंडिंग है ये वाइंडिंग 2 प्रकार की होती है। यानी कि पंखे में जो वाइंडिंग की जाती है वो वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पंखे में जो वाइंडिंग की जाती है वो वाइंडिंग 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है रनिंग वाइंडिंग, एक तो होती है रनिंग वाइंडिंग, एक तो होती है रनिंग वाइंडिंग। ठीक है, और एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, वाइंडिंग यहाँ पे ये वाइंडिंग। तो एक तो हो गई रनिंग वाइंडिंग, एक हो गई स्टार्टिंग वाइंडिंग। जो रनिंग वाइंडिंग है, इस रनिंग वाइंडिंग का दूसरा नाम और है, इसको बोलते हैं मुख्य वाइंडिंग। मुख्य वाइंडिंग भी बोलते हैं, वाइंडिंग, मुख्य वाइंडिंग, या फिर इसको मेन वाइंडिंग भी बोलते हैं, मेन वाइंडिंग। ठीक है, तो जो रनिंग वाइंडिंग है इसका मुख्य वाइंडिंग भी नाम है और मेन वाइंडिंग भी कह सकते हैं इसको। ऐसे ही जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसका दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, इसका नाम ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी है और इसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग और सहायक वाइंडिंग भी बोल सकते हैं इसको, सहायक
वाइंडिंग, सहायक वाइंडिंग। तो ये इसके नाम है। स्टार्टिंग वाइंडिंग को ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी बोलते हैं और सहायक वाइंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको पंखे में दिखा देता हूँ, ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ये सारी चीजें। जैसे ये पंखा है, इस पंखे को मैं खोल लिया तो ठीक है, इस पंखे को खोलने के बाद में इसके दो मुख्य भाग निकलते हैं। यानी कि इसकी ये जो बाहर की बॉडी है, जब मैं इस बॉडी से इसको निकालूंगा, ये देखो ये बाहर की बॉडी हो गई। ठीक है, ये बाहर की बॉडी हो गई। और जब इस बॉडी में से मैं दो भागों को निकाला, ये जो दो मुख्य भाग है, इनमें एक तो है रोटर और एक है स्टेटर। तो ये घूमने वाला भाग है। ठीक है, ये घूमने वाला भाग है तो ये क्या कहलाएगा? रोटर। और ये स्थिर रहने वाला भाग है तो ये क्या कहलाएगा? स्टेटर कहलाएगा। ठीक है, ये स्थिर रहने वाला भाग है और ये घूमने वाला भाग है। स्थिर रहने वाला भाग स्टेटर और घूमने वाला भाग रोटर। ठीक है, अब देखो अपन स्टेटर को समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेटर है। ठीक है, ये स्टेटर है। स्टेटर के अंदर क्या की गई है? ये वाइंडिंग की गई है। ये देखो ये स्टेटर है और स्टेटर के अंदर क्या की गई है? वाइंडिंग की गई है। और इस वाइंडिंग, ये जो वाइंडिंग है, ये दो प्रकार की वाइंडिंग है। एक तो है रनिंग वाइंडिंग और एक है स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये देखो इस जो स्टेटर है, इस स्टेटर में दो प्रकार की वाइंडिंग है। एक तो है रनिंग वाइंडिंग, एक है स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये देखो पंखे में दो वाइंडिंग है, एक तो बाहर की साइड है और एक अंदर की साइड है। तो अंदर यानी कि इसमें एक तो स्टार्टिंग वाइंडिंग है और एक रनिंग वाइंडिंग है। अब कौन सी स्टार्टिंग है कौन सी रनिंग है वो अपन देखते हैं आगे। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। काफी अच्छे वीडियो लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए। पहले भी दो वीडियो प्रैक्टिकल के प्रोवाइड करवा दिए, जिनमें एक वायरलेस टेस्टर था और एक ये टेस्टिंग यानी कि टेस्टिंग का जो टेस्टर बनाया था, यानी कि कंटिन्यूटी टेस्टर जो बनाया था उसका था। हालांकि ये मार्केट में तो पहले भी आ गई, लेकिन मैं उनकी जो उसको बनाते कैसे हैं एक्चुअल में वो चीज बताया उन वीडियो में, है ना। ठीक है, अब देखो पंखे में अपन क्या पढ़ रहे हैं? स्टेटर पढ़ रहे हैं, स्टेटर। ठीक है, स्टेटर के कितने भाग थे? मुख्य भाग, यानी कि स्टेट, यहाँ पे लिख देता हूं मैं स्टेटर। ठीक है, तो स्टेटर में क्या की गई थी? वाइंडिंग की गई थी। कौन कौन सी वाइंडिंग थी? एक तो थी स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग, और एक थी रनिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग, वाइंडिंग। और जो स्टार्टिंग वाइंड है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है, इसका स्टार्टिंग जो वाइंडिंग है इसका दूसरा नाम क्या था? ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, वाइंडिंग। ठीक है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग या फिर सहायक वाइंडिंग, सहायक वाइंडिंग, सहायक वाइंडिंग। ठीक है, ऐसे ही जो रनिंग वाइंडिंग थी, रनिंग वाइंडिंग का नाम क्या था? मेन वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग। और इसके अलावा इसको मुख्य वाइंडिंग भी बोलते हैं, मुख्य वाइंडिंग, मुख्य वाइंडिंग। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग वाइंडिंग पंखे में, यानी कि जो स्टेटर होता है, स्टेटर में जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, देखो एक वाइंडिंग तो अंदर की साइड होती है, एक बाहर की साइड होती है। जो बाहर वाली वाइंडिंग है, यानी कि ये जो स्टेटर है, इसमें जो ये बाहर वाली जो वाइंडिंग है, ये बाहर वाली वाइंडिंग का नाम है स्टार्टिंग वाइंडिंग। यानी कि स्टार्ट में ही जो वाइंडिंग आ रही है, इधर से अपन जैसे पंखे को खोले, ऊपर ही ऊपर जो वाइंडिंग, स्टार्ट में जो वाइंडिंग आई उसका क्या नाम है? स्टार्टिंग वाइंडिंग है। और जो अंदर वाली वाइंडिंग है उसका क्या नाम है? रनिंग वाइंडिंग है। यानी कि बाहर वाली वाइंडिंग का नाम स्टार्टिंग वाइंडिंग और अंदर वाली वाइंडिंग का नाम रनिंग वाइंडिंग। ठीक है, अब देखो एक अंतर तो इनमें ये हो गया कि कम गहराई में स्थापित कौन सी वाइंडिंग की जाती है? स्टार्टिंग वाइंडिंग। अधिक गहराई में कौन सी वाइंडिंग स्थापित की जाती है? तो रनिंग वाइंडिंग। ठीक है, कम गहराई में या फिर ऊपर जो ऊपर की जो वाइंडिंग है वो कौन सी कहलाती है? स्टार्टिंग वाइंडिंग। अंदर की जो वाइंडिंग है वो रनिंग वाइंडिंग। ठीक है, अब देखो बाहर की साइड है, ये बाहर की साइड में एरिया भी ज्यादा है बाहर का। ठीक है, तो यानी कि जो बाहर की वाइंडिंग है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यह कम गहराई में स्थापित की जाती है, कम गहराई में स्थापित की जाती है, स्थापित की जाती है। ठीक है, जबकि रनिंग वाइंडिंग है, जो रनिंग वाइंडिंग है ये अधिक गहराई में स्थापित की जाती है, अधिक गहराई में स्थापित की जाती है।
की जाती है। ठीक है, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये कम गहराई में स्थापित की जाती है और जो रनिंग वाइंडिंग है ये अधिक गहराई में स्थापित की जाती है। ऐसे ही जो स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले तार की और अधिक लपेट वाली बनाई जाती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले तार की और अधिक लपेट वाली बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पतले तार प्रयोग किए जाते हैं। पतले तार प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं और पतले तार प्रयोग किए जाते हैं और टर्नों की संख्या अधिक होती है। टर्नों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, अब पतले तार है तो इनका रेजिस्टेंस अधिक होता है। यानी कि मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक होता है। प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, प्रतिरोध अधिक होता है तो इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो क्या होता है, कम होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होता है। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होता है। अब देखो, ये देखो इधर पतले तार प्रयोग किए जाते हैं तो इसमें कौन से तार प्रयोग किए जाते हैं, मोटे तार प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि जो रनिंग वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग मोटे तार की जाती है। ठीक है, तो मोटे तार प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, मोटे तार प्रयोग किए जाते हैं तो मोटे तार है तो टर्न कम लगेंगे। ठीक है, तो कम टर्नों की संख्या कम होती है। टर्न कम होते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग की तुलना में टर्नों की संख्या कम होती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग की तुलना में तार मोटे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसका जो, अब देखो मोटा तार है तो इसका प्रतिरोध कम है। इसका प्रतिरोध कम है। ठीक है, प्रतिरोध कम है तो इसका रिएक्टेंस यानी कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है यानी कि रिएक्टेंस अधिक होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, रनिंग वाइंडिंग का रिएक्टेंस अधिक होता है। ठीक है, तो ये दोनों वाइंडिंगों में अंतर है। यानी कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसका दूसरा नाम ऑक्सिलरी वाइंडिंग है या सहायक वाइंडिंग है। यह कम गहराई में स्थापित की जाती है, पतले तार प्रयोग किए जाते हैं, टर्नों की संख्या अधिक होती है, प्रतिरोध अधिक होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होता है। ऐसे ही रनिंग वाइंडिंग में इसको मेन वाइंडिंग बोलते हैं, मुख्य वाइंडिंग भी बोलते हैं। अधिक गहराई में स्थापित की जाती है, मोटे तार प्रयोग किए जाते हैं, टर्नों की संख्या कम होती है, प्रतिरोध कम होता है और रिएक्टेंस अधिक होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई स्टेटर की। अब देखो स्टेटर जो है वो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से मिलकर बनता है। ठीक है, जो स्टेटर है ये किससे मिलकर बनता है, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को रिवेट करके बनाया जाता है। और ये जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियां हैं ये कैसी होती है, इंसुलेटेड होती हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो स्टेटर है, स्टेटर में ये सिलिकॉन स्टील की पत्तियां हैं और इन जो पत्तियों की जो मोटाई होती है यानी कि जो आर्मेचर में जो पत्तियों की मोटाई होती है वो इसी में होती है। यानी कि 0.35 mm से 0.6 mm या 0.5 mm। ठीक है, ये सिलिकॉन स्टील की पत्तियों की मोटाई होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया स्टेटर। तो स्टेटर आपके समझ में आ गया होगा। तो अब अगला भाग देखते हैं रोटर कि रोटर में कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला भाग देखते हैं रोटर कि रोटर क्या होता है। तो मोटर में जो घूमने वाला भाग है वो क्या कहलाता है, रोटर कहलाता है। और स्टेटर मोटर में स्थिर रहने वाला भाग स्टेटर कहलाता है। ठीक है, अब देखो रोटर तो रोटर कहलाता है मोटर में घूमने वाला भाग। रोटर कहलाता है मोटर में घूमने वाला भाग। यानी कि ये रोटर है। ठीक है, ये मोटर में घूमने वाला भाग क्या कहलाता है, रोटर कहलाता है। तो ये फिलहाल
आपके सामने रख देता हूं मैं। तो ये क्या है, ये है रोटर, ठीक है। रोटर, जो रोटर है, ये रोटर दो प्रकार के होते हैं। ये रोटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं रोटर, ठीक है। एक तो होता है स्क्वायरल केज प्रकार का रोटर, स्क्वायरल केज रोटर। एक तो होता है स्क्वायरल केज रोटर और एक होता है वाउंड रोटर, वाउंड रोटर। एक तो होता है स्क्वायरल केज रोटर और एक होता है वाउंड रोटर। और जो स्क्वायरल केज रोटर होता है, स्क्वायरल केज रोटर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिंगल केज, एक तो होता है सिंगल केज रोटर, एक तो होता है सिंगल केज रोटर और दूसरा होता है डबल केज रोटर, डबल केज रोटर, ठीक है। तो स्क्वायरल केज रोटर है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं सिंगल केज रोटर और एक होता है डबल केज रोटर। और ये बाउंड रोटर है। बाउंड रोटर यानी कि जिस रोटर के अंदर वाइंडिंग की जाती है उस रोटर को बाउंड रोटर कहते हैं। और इस स्क्वायरल केज प्रकार का जो रोटर होता है इसमें वाइंडिंग नहीं होती है, वाइंडिंग के स्थान पे चालक छड़ी स्थापित की जाती है, ठीक है। इसमें चालक छड़ी स्थापित की जाती है। अब देखो, हालांकि इनके अलावा भी रोटर और होते हैं अपने पास, जैसे एक तो हो गया सेलिएंट पोल टाइप रोटर और एक हो गया बेलनाकार रोटर, यानी कि जो बाउंड रोटर है वो हो गया, ठीक है। तो वो अल्टरनेटर में है तो वो बाद में देखेंगे। अब देखो, जो सिंगल केज रोटर और डबल केज रोटर है, सिंगल केज रोटर कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे कम टॉर्क वाली जो मोटरें हैं, यानी कि जहाँ पे लोड कम है वहां पे सिंगल केज रोटर प्रयोग किया जाता है और डबल केज रोटर जहाँ पे अधिक लोड है, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि जहाँ पे पहले से ही स्थापित है कोई लोड तो वहां पे डबल केज रोटर प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे लोड पहले से स्थापित है वहां पे डबल केज रोटर प्रयोग किया जाता है और जहाँ पे लोड बाद में लगाया जाता है वहां पे सिंगल केज रोटर कहलाता है, ठीक है। तो जो डबल केज रोटर है ये गिलहरी के, यानी कि जो स्क्वायरल केज रोटर है, ये स्क्वायरल केज रोटर गिलहरी के पिंजरे के समान होता है। स्क्वायरल का मतलब होता है गिलहरी, केज का मतलब होता है पिंजरा और रोटर, ठीक है। तो इसके नाम से, यानी कि इसकी जो संरचना होती है, इस संरचना के आधार पे ही इसका नाम दे दिया स्क्वायरल केज रोटर, ठीक है। तो ये रोटर है, इस रोटर में ये चालक छड़ी स्थापित है, अंदर की साइड जो है ये इसके चालक छड़ी स्थापित है। और जो चालक छड़े, जो स्क्वायरल केज रोटर है ये शॉर्ट सर्किट रोटर होता है, यानी कि इस प्रकार से होता है। मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो इस प्रकार से ये चालक छड़े होती है इसमें, और इन जो ये जो चालक छड़े हैं, ठीक है, ये जो चालक छड़े हैं ये समानांतर नाव के तिरछी होती है, समानांतर नाव के ये यानी कि सीधी नाव के थोड़ी तिरछी स्थापित की जाती है। ये जो चालक छड़े हैं यानी कि इसमें चालक छड़े प्रयोग की जाती हैं, वाइंडिंग के स्थान पे चालक छड़े प्रयोग की जाती है। और जो चालक छड़े हैं वो शॉर्ट सर्किट होती है, चालक छड़े जो होती है वो शॉर्ट सर्किट होती है, यानी कि चालक छड़ों को शॉर्ट किया जाता है ताकि यह अपना सर्किट पूरा कर ले, ठीक है। और जो चालक छड़े हैं वो तिरछी स्थापित की जाती है, चालक जो छड़े हैं वो थोड़ी सीधी नाव के थोड़ी तिरछी स्थापित की जाती है। अभी इसमें भी थोड़ी बहुत तिरछी है, इसमें ये तिरछी चालक छड़ी स्थापित की गई है, ठीक है। और जो चालक छड़े हैं ये कभी भी सम संख्या में नहीं रखा जाता, ये रूढ़ संख्या में रखते हैं, इनको रूढ़ संख्या में रखी जाती है। और रूढ़ संख्या में और तिरछी रखने का उद्देश्य होता है कि इसमें एक चुंबकीय लॉकिंग दोष होता है, इस चुंबकीय लॉकिंग दोष को दूर करने के लिए, यानी कि चुंबक के कारण इसका जो रोटर और स्टेटर है ये दोनों लॉक हो जाते हैं, घूम नहीं पाता है ये, ठीक है। तो इस दोष को दूर करने के लिए ही इसमें पत्तियां जो है वो थोड़ी तिरछी स्थापित की जाती है और रूढ़ संख्या में रखी जाती है, ठीक है। तो ये अपने पास रोटर हो गया, ठीक है। और जो रोटर है, ये जो रोटर है ये रोटर तांबे का भी बना है, तांबे की पत्तियों से भी मिलकर बना होता है, या फिर एल्यूमिनियम, तांबे या एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है, तांबे या एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है, ठीक है। और इसके अलावा मैं भागों की बात करूँ तो ये इसकी बाहर की बॉडी हो गई, ठीक है, ये इसकी बाहर की बॉडी हो गई। तो जो बाहर की बॉडी है वो किसकी बनाई जाती है, यानी कि इसके अलावा इसका एक भाग और है, तो मैं इसको भी मिटा देता हूँ, ठीक है। हालांकि रोटर की भी अभी और डिटेल है जो आपको थ्योरी में पढ़ाई जाएगी, प्रैक्टिकल में तो इसकी मैं मोटी मोटी डिटेल बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा रहे कि रोटर की क्या डिटेल है और स्टेटर की क्या डिटेल है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास रोटर हो गया,
ठीक है, पहला भाग रोटर हो गया, दूसरा भाग स्टेटर हो गया। स्टेटर के बाद में तीसरा जो भाग है वो है इसकी बॉडी। ठीक है, तो ये बाहर की बॉडी है, जो बॉडी है वो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनाई जाती है, यानी कि ये इसमें लगभग नॉर्मली कास्ट आयरन की बनाई जाती है। ठीक है, और बॉडी का जो मुख्य काम होता है वो होता है, एक तो होता है जो अंदर की जो वाइंडिंग है या फिर अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करना है, यानी कि अंदर जितने भी पुर्जे वगैरह लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करना या फिर मैकेनिकल सुरक्षा प्रदान करना। और इसके अलावा जो वाइंडिंग के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स बनेगा उसको एक मार्ग प्रदान करना, यानी कि उसका एक क्षेत्र निर्धारित करना, ये किसका काम होता है? बॉडी का काम होता है। ठीक है, बॉडी के अलावा इसमें एक होता है अपने चौथा जो भाग है वो होते हैं बियरिंग। ठीक है, तो बियरिंग क्यों, यानी कि जो जब इसका जो रोटर घूमता है उस रोटर को घूमने में सहायता प्रदान करता है, यानी कि स्नेहक का काम करता है बेरिंग। ठीक है, बेरिंग अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। बेरिंग जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है बेरिंग जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है बॉल बेरिंग, बॉल बियरिंग, बियरिंग। ठीक है, बॉल बियरिंग, और एक होता है बुश बियरिंग, बुश बियरिंग। नॉर्मली जो पंखों में काम में लिया जाता है वो बॉल बियरिंग काम में लिया जाता है। और ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ बॉल बियरिंग, यानी कि ये देखो ये अभी इसके ऊपर लगा हुआ है, ये है बॉल बियरिंग। मैं इसको निकाल के भी दिखा दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो एक तो होता है बॉल बियरिंग और एक होता है बुश बियरिंग। ठीक है, तो बॉल बियरिंग भी ये नंबरों में आते हैं, जो बियरिंग है वो नंबर में आते हैं। जैसे अपने नॉर्मली जो पंखा होता है इसमें एक तो 1 नंबर का बेयरिंग लगता है और एक 2 नंबर का बेयरिंग लगता है, 1 नंबर और 2 नंबर के बेयरिंग लगते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसकी सापट होती है एक, यानी कि जो 500 भाग है वो भी इसकी सापट। ठीक है, और सापट के अलावा इसकी वाइंडिंग हो गई। ठीक है, इसकी वाइंडिंग हो गई। ठीक है, और वाइंडिंग के अलावा बस ये इसके, यानी कि ये इनके मेन भाग हैं। ठीक है, यही अपन को देखना है। तो अब कल मैं आपको दिखाऊंगा, यानी कि आज की वीडियो में अपन ने इसके भाग देख लिए कि कौन कौन से भाग होते हैं। यानी कि इसकी ये बाहर की बॉडी हो गई। ठीक है, बॉडी के अलावा इसमें एक रोटर होता है। ठीक है, रोटर यानी कि घूमने वाला भाग रोटर कहलाता है, और स्थिर रहने वाला भाग ये स्टेटर हो गया। स्टेटर के अंदर ये इसकी सापट हो गई। ठीक है, ये इसकी सापट हो गई, ये इसका बेरिंग हो गया। बेरिंग 2 होते हैं, एक तो ऊपर लगाया जाता है और एक नीचे लगाया जाता है। ठीक है, बेरिंग को लगाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? हथौड़ी यानी कि जो हैमर और चिजल का उपयोग करते हैं लगाने के लिए। और इसके अलावा निकालने के लिए, अगर बेरिंग को निकाल रहे हैं तो बेरिंग पुलर प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपको पसंद आएगा, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगला भाग है वो भी मैं जल्दी लेके आऊंगा। ठीक है, और उस वीडियो में मैं आपको पंखे की जो बेरिंग है वो बेरिंग कैसे चेंज किए जाते हैं, या फिर हाँ पंखे की बेरिंग ही देख लेते हैं पहले। तो छोटे छोटे प्रैक्टिकल, पंखे को जो बांधने का है वो लास्ट में रखेंगे। तो सब कल मैं आपको दिखाऊंगा कि पंखे के अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि पंखे के जो बियरिंग है, बियरिंग कैसे लगाए जाते हैं, बियरिंग को निकाला कैसे जाता है और इनको वापस कैसे लगाया जाता है, बियरिंग का पता कैसे चलता है कि ये खराब हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।